तेरे मरे हुए जमीर को तू जरा जगान, सिर साँटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। प्रणाम। साथियों, बात कुछ इस प्रकार है। पिछले 2 फरवरी से आमरण अनशन धरना चल रहा है। किस लिए पता है? केवल राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी के लिए। सारी बातें हुई, संत महापुरुष सभी ने आमरण अनशन किया, मगर नतीजा जस का तस, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वैसे ही खेजड़ियाँ कट रही है, जैसे पहले कट रही थी उससे भी अधिक कट रही है। तो मेरा आप सभी से 36 कौम से नरम निवेदन है, क्या बिश्नोइयों ने ठेका ले रखा है वृक्ष बचाने का? क्या आपका जीवन जीवन नहीं है? क्या आप इस धरती पे सांस नहीं लेते हो? क्या कल आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन की? मेरी वाणी से मैं कठोर शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है। किसी को क्षमा तो मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि क्षमा का तो कोई पर्याय ही नहीं है। क्यों मांगू क्षमा? भाई, सबको आवश्यकता है ऑक्सीजन की, तो मैं तो कहूँ डूब मरो। धरती पे जीने का अधिकार ही नहीं है। केवल और केवल एक बिश्नोई समाज और कुछ नुमाइंदे धरने में आए। क्या हमने पर्यावरण का ठेका ले रखा है? हमारे गुरु महाराज जाम्बो जी ने तो केवल मार्ग बताया था, रास्ता बताया था कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो अन्य कौम क्यों सोई है? क्या आपका कोई दातव्य नहीं बनता है? क्या आपका कोई कर्म धर्म नहीं बनता है? आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो कहूँ डूब मरो। सबको आवश्यकता पड़ेगी कल के दिन। अगर पर्यावरण नहीं बचा तो आप नहीं बचोगे, किसी भी हालत में नहीं बचोगे। मेरा तो यही कहना है। मेरी बात चाहे किसी को बुरी भी लग सकती है, लगे तो लगे। मैं तो बुरी लगे यही कहना चाहता हूँ। मैं तो कहूँ बुरी लगे आपको, आपके दिल के आर पार हो जाए, तब आप जागोगे, नहीं तो नहीं जागने वाले हो। क्योंकि आप नहीं जागोगे तब तक हमारी ये राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी और अन्य वृक्ष बचने वाले नहीं। मैं मानता हूँ हमें सौर ऊर्जा और लाइट की भी आवश्यकता है, लेकिन वो लाइट किस काम की जो हमारा जीवन समाप्त कर दे। इससे तो अच्छा है कि हम अंधेरे में ही जिए, बिना लाइट के ही जिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी लाइटें, हमें सौर ऊर्जा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो केवल ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहना संभव नहीं है साथियों। तो आप जागिए और जल्दी से जल्दी जागिए। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बीकानेर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसलमेर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप जहाँ खड़े हो, जिस जगह खड़े हो, वहीं से ही अपना धरना शुरू कर दीजिए। अपने गांव से ही कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप जिस जगह खड़े हो उसी गांव से कीजिए। आप अपने गांव का घेराव कीजिए। अपने गांव के स्तर पर हर गांव हर रोड को जाम कर दो। मैं तो कहूँ हर पुलिस थाने पे, हर कार्यालय पे, हर पंचायत पे आपका धरना होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो जागो, और ज़मीर ही मर गया है तो फिर तुम्हें जगाने से कोई फायदा नहीं है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल तुम्हें
तुम जो इस धरती पर जिंदा रहने के लिए सांस लेते हो, उस सांस की कसम है तुम्हें। मैं उस सांस के लिए तुम्हें जगा रहा हूँ, मैं तुमको ललकार रहा हूँ। मेरी ललकार सुनिए। मैं तो कहता हूँ, ना मैं हिंदू का नाम ले रहा हूँ, ना मुसलमान का नाम ले रहा हूँ, मैं किसी कर्म धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे जीवन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अगर इस धरती पे सांस लेनी है, उस सांस की कसम है तुम्हें। अपने गांव, अपने शहर, अपनी ढाणी में आप हड़ताल कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ पर चक्का जाम कर दीजिए। आप तो कहते हो ये सरकार को झुकना पड़ेगा आपके आगे और नियम बनाने पड़ेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, वो वृक्ष काटिए, आवश्यकता के अनुसार काटिए। अगर ऐसा नहीं हो कि जड़ से ख़त्म कर दो, 500 1000 खेजड़ियाँ कट रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भाई जीवन, मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूँ, मेरी बात को थोड़ी सीरियसली लीजिए। मैंने कई दिन से कोई रील नहीं बनाई थी, लेकिन आज ये भाई बंधु आज कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बिश्नोई भाई बंधु, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं वहाँ नहीं जा पाया, इसका मुझे खेद है, लेकिन मैं बीकानेर जाऊँगा, आपको ज़रूर रूबरू करवाऊँगा। और साथियों, मेरी बात आपके दिल के आर पार हुई है तो थोड़ा इस पे बात पे गौर करना और इस वीडियो को इतना शेयर करना, हर घर, हर भाई, हर ढाणी तक पहुंचना चाहिए। मैं तो कहूँ प्रधानमंत्री तक मेरा वीडियो जाना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि मेरे भाई बंधु इस धरती पे जिंदा है, उन्हें जिंदा रहने का हक है। अगर हमारा पर्यावरण नहीं बचा तो कल आप नहीं बचोगे, ये बात मेरी आप याद रखना। चाहे मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा कोई गारंटी नहीं है, आप कितने दिन जिंदा रहोगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये ज़रूरी है। अगर पर्यावरण नहीं बचा आप नहीं बचोगे, ये मेरी गारंटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को लाइक भी मत करना, शेयर अवश्य कर देना। मुझे कोई कमेंट की आवश्यकता नहीं है, मर्जी है तो कमेंट करो, नहीं तो मत करो। वीडियो को शेयर अवश्य करना साथियों। प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए, मुख्यमंत्री तक भी जाना चाहिए, और मैं तो कहूँ जहाँ खड़े हो वहाँ से आप धरना शुरू कर दीजिए, तब आप इस लड़ाई को जीत पाओगे, नहीं तो असंभव है साथियों। ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। मैं इस वीडियो को पार्ट में भी डाल रहा हूँ और फुल स्टोरी में भी डाल रहा हूँ। आपको जहाँ से पूरा वीडियो देखना है तो पूरी स्टोरी में देखिए, नहीं तो 3 पार्ट में है ये वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका शायद मरा हुआ ज़मीर जाग सके। बस इतना ही कहना है मेरा। धन्यवाद।